9-10 लाख रुपए अगर जलाएंगे आप तो आपको एक छोटी हैचबैक मिलेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि सेकेंड हैंड कार एक बेस्ट बाय ऑप्शन होती है। तो फिर अगर आपका बजट सिर्फ 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में है तो कौन सी सेकेंड हैंड कार और कितनी पुरानी कंसीडर करनी चाहिए, कार गुरु सब ओपन कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक सेकेंड हैंड कार खरीदते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी कंडीशन, और एक कार की कंडीशन प्रॉपर चेक की जानी चाहिए। वो जो बता रहा बेचने वाला वो हमेशा सही नहीं होती है। नई कार एक जैसी होती है, लेकिन सेकेंड हैंड कार, दोनों कारें अगर एक ही आदमी ने एक ही टाइम पे खरीदी है तब भी वो अलग अलग होती हैं। इसलिए सेकेंड हैंड कार को ज्यादा ठोक बजा कर खरीदना चाहिए, और इस बात से पूरा हिंदुस्तान सहमत है, शायद सारी दुनिया भी सहमत है। तो आपके लिए मैं उन कारों की लिस्ट ला रहा हूं जिन्हें ज्यादा ठोक बजा कर देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वही खरीदने के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसे सर्विस, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिलायबिलिटी, क्योंकि बुढ़ापे में धोखा नहीं देनी चाहिए कार। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कार खरीद के लाए, कार तो बंद हो गई, पार्ट्स भी गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर पर जिस कार से शुरुआत कर रहा हूं वह है इंडिया की जानी मानी सेडान में से एक, क्योंकि सेडान के दीवाने अभी भी मौजूद है, होंडा अमेज 1.2 लीटर iVTEC इंजन। क्या शानदार इंजन है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। साथ ही CVT का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी असली ऑटोमेटिक, वो AMT नहीं। और आपको अगर मैनुअल भी लेना है तो वो भी मिल जाता है। फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत फैंसी फीचर्स भी नहीं है, मगर आपको काम की चीज़ें मिल जाती हैं। मेरा मानना है सेकंड जनरेशन अमेज ज़्यादा बेटर डील थी, चाहे वह पुरानी ही क्यों ना हो। दूसरी चीज़, कार खरीदते समय सस्पेंशन सेटअप पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस कम है जिसकी वजह से अक्सर नीचे से टच होने का रिस्क बना रहता है, लेकिन बाकी चीज़ों में सेकंड जनरेशन क्यों बोला, क्योंकि उससे AC बेहतर हो गया था होंडा अमेज का। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सेकंड जनरेशन कहीं ज़्यादा बेटर डील रहेगी आपके लिए। हाँ, इसमें कोई एडास वैसे फीचर्स नहीं आते, आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, हो सकता है किसी में आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन मेरा मानना है कि 2020 से लेकर 2023 तक की गाड़ियां आपको आसानी से 3 से 6 लाख रुपए में मिल जाएंगी, और ये एक बेटर डील रहेगी। एक और चीज नोटिस में आपको लाना जरूरी है, वो सभी कारों पे लागू होगा, केवल अमेज पर नहीं। 2019-20 में इंडिया में E10 फ्यूल आता था, और E10 फ्यूल की वजह से अब आज की तारीख में सिर्फ E20 आता है। कुछ दिक्कतें आएंगी, इसलिए जब भी आप अपनी सेकेंड हैंड कार खरीदें तो सबसे पहला काम ये करें कि उसका पेट्रोल टैंक, इंजेक्टर्स क्लीन करवा लें, और लगभग जितने सेंसर्स खुल के क्लीन करा सकते हैं क्लीन करा के दोबारा फिट करवा दीजिए। स्पार्क प्लग बदलवा दीजिए, अच्छे स्पार्क प्लग से, ब्रांडेड, लोकल कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं कीजिए। ब्रेक पैड बदलवा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, अगले 3 से 4 साल के लिए आपको दिक्कतें नहीं आएंगी अगर ये चारों चीजें फॉलो कर लेंगे। लेकिन होंडा के साथ एक प्लस पॉइंट है, होंडा की वो गाड़ी भी E20 रेडी थी, होंडा अमेज। अगर आप पुरानी भी लेते हैं 6 साल पुरानी तो भी वो E20 रेडी है, तो निश्चिंत रहिए, होंडा इस मामले में स्मार्ट बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरी कार की तरफ जो सेडान है। क्यों, जब अमेज है तो डिजायर क्यों नहीं भाई। डिजायर 1.2 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, अब तो 3 ही आ गया है, लेकिन वो 4 सिलेंडर इंजन काफी अच्छा था, ये भी अच्छा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको CNG मिल जाए, बेझिझक कंसीडर कर सकते हैं अगर वह फैक्ट्री फिटेड है, और फैक्ट्री फिटेड है तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मगर वो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। मेंटेनेंस, मारुति सुजुकी है तो मेंटेनेंस का अमाउंट कम रहेगा, पार्ट्स सस्ते मिल जाएंगे, और अगर एक्सीडेंट वगैरह होता भी है तो भी रिपेयरिंग का खर्च भी कम होगा और आसानी से और थोड़ा जल्दी रिपेयर हो जाएगी। यानी आपको इंश्योरेंस में या सर्विस सेंटर में 20-20 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खासियत में किस चीज पर ध्यान दें, क्लच पर ध्यान रखें।
कहीं क्लच अगर हार्ड वगैरह है तो थोड़ा आपके लिए 10,000 रुपये खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लच असेंबली को पूरा चेंज करके फिर नई असेंबली लगवाना और उसके बाकी सर्विस पार्ट्स के और सर्विस चार्जेज और मेंटेनेंस और लेबर सब जुड़ के इतना खर्चा आ ही जाता है। उस पर गौर कीजिएगा, सस्पेंशन पे भी गौर कीजिएगा, स्टीयरिंग पे गौर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो उसमें कोई कुट कुट किटकिट की आवाज़ आ रही हो या किसी खास एंगल करने पे दिक्कत आ रही हो, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, एक्सीडेंट आपको चेक करने पड़ेंगे और वो चेक करना भी चाहिए। तो जहां भी आपको अगर अच्छी डिजायर मिले आप बेझिझक कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, वो डिजायर E10 ही आपको मिलेगी, उसके लिए तैयार हो जाइए। मैंने आपको तरीके बता दिए कैसे अपनी कार को फिर भी बचा के रख पाएंगे आप, क्योंकि सरकार तो सुनेगी नहीं, आप ही समझ जाइए। बढ़ते हैं एक अगली कार के लिए। कॉमर्शियल यूज है, आपको एक कार चाहिए, ज़्यादा सवारी ढोने में हेल्प मिलेगी। हाँ, तो उस मामले में एक 7 सीटर महिंद्रा बोलेरो 3 से 6 लाख रुपए में मिल जाती है सेकेंड हैंड, और अच्छी बोलेरो देख के परख के आप ले सकते हैं। किन किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए? देखिए, E20 के झंझट वाला मैटर नहीं है, क्योंकि डीजल में आती है। दूसरी चीज़, दिल्ली NCR में आप ज़्यादा चला नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी पूरे देश में आप बेझिझक इस गाड़ी को लंबे समय तक चला पाएंगे। किन चीज़ों पर ध्यान रखें? सस्पेंशन सेटअप, स्टीयरिंग, इन पर ध्यान रखें कि यह बिल्कुल सही कंडीशन में, और हैवीली एक्सीडेंटेड व्हीकल कतई ना खरीदें। अगर इंजन से धुआं आ रहा है और वाइट और ब्लू मिक्स धुआं या काला धुआं है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा इस गाड़ी को। हीटअप देख लीजिए, थोड़ा चलाने के बाद कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और बोलेरो उन लोगों के लिए कमाई का साधन बन जाएगी जो एक अच्छी बोलेरो अपने लिए सर्च कर लेंगे और उसे प्रॉपर कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैमिली यूज के लिए बोलेरो कभी रिकमेंडेड नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं एक अगली गाड़ी की तरफ, जो मेरी नज़र में 3 से 6 लाख रुपए के बजट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। हालांकि 3 लाख रुपए में मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ 5 और 6 लाख रुपए में अच्छे इसके वेरिएंट मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai वेन्यू की। वेन्यू के बारे में कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान दीजिए। आपको 19, 20, 21, 22 के मॉडल आसानी से इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएंगे, और ये मॉडल ज़्यादा बेटर रहेंगे अगर आप पेट्रोल में कंसीडर कर रहे हैं। ओवरऑल बेटर डील है वेन्यू। हाँ, बस प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 1 लीटर GDI इंजन वाला सेकंड हैंड लेते हैं तो आपको 6 के ऊपर मिलेगा, मगर वह हाईवे पे तो मजा देगा परफॉर्मेंस का, लेकिन सिटी में एवरेज कम मिलेगा। वही अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदते हैं तो सिटी में आपको अच्छा एवरेज देगा। हाँ, ओवरटेकिंग वगैरह में उतना फन टू ड्राइव नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं वो फन टू ड्राइव नहीं, बचत पर फोकस करते हैं, और उन लोगों के लिए वेन्यू एक अच्छी डील बन जाती है। वेदांत बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा सस्ती कार खरीदने से बचा जाना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल सेकंड हैंड का फायदा मिलता है। और बहुत सस्ती कार खरीद के रोज सर्विस सेंटर पे खड़े रहना समझदारी नहीं है, ये उल्टा आपकी जेब कट कर देता है। क्लियर? अब बढ़े अगली गाड़ी की तरफ, जिसे आंख बंद करके लोग खरीदते हैं। नाम है मारुति सुजुकी ब्रेजा। रीजन बताने की जरूरत किसी को नहीं है, सबको पता है। मारुति सुजुकी का नेटवर्क, रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस, कोई खर्चा नहीं और अच्छा एवरेज फिर भी मिल जाता है। जब इतनी चीजें मिले तो लोग उस पर ट्रस्ट क्यों ना करें, और शायद यही रीजन है ब्रेजा का। मगर अफसोस की बात यह है कि ब्रेजा आपको ज़्यादा पुरानी ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल नई ब्रेजा 6 लाख से ऊपर ही मिल पाती हैं। तो आपको अगर 2019, 2020, 2021 की कोई ब्रेजा 6 लाख के नीचे मिल जाती है तो आप बेझिझक उस पर जा सकते हैं। एक बढ़िया आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, 1.3 लीटर, काफ़ी अच्छा है, और आपको पेट्रोल में भी ऑप्शन मिल जाता है 1.5 लीटर। इन दोनों में से जो मिल जाए कंसीडर कर सकते हैं। किस चीज़ पर ध्यान दें? देखिए, सेफ गाड़ी थी, अच्छा एवरेज देती थी, मगर सस्पेंशन सेटअप, क्लच और स्टीयरिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा। इनमें कोई बड़ा खर्च नहीं होना चाहिए। गियर बॉक्स परेशान ना कर रहा हो, इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, और किसी तरह का धुआं वगैरह नहीं आना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगर ये सब चीज़ें सही है तो बेझिझक आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। 5-6 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाएगी ये गाड़ी। मगर एक और गाड़ी है जो पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, किया सोनेट। वेन्यू वाले ही सब कुछ फीचर्स इंजन के साथ आती है, तो लंबी बातें करने की जगह आपको वेन्यू वाले ही प्लस और माइनस पॉइंट इस पर भी शामिल होते हैं। बस अंतर क्या है कि 2020-21 मॉडल इस रेंज में आ जाएंगे आपके लिए और बेहतर रहेगा। वही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि लोअर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से
4-5 लाख रुपए में भी। मगर जो अच्छे वेरिएंट है उनके लिए आपको 5-6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी रियली रीसेल वैल्यू अच्छी है। एक और कार जिसकी सेफ्टी के लिए किसी को डाउट नहीं, टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार क्रैश रेटेड कार है। 2017 में लॉन्च हुई थी और उस समय कारगुरु ने इसे कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था, क्योंकि उनको उस समय ही पता चल गया था ये गाड़ी बेहतरीन है और आज इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवी में शामिल भी है। नेक्सॉन को छोड़ देना थोड़ा नादानी है, क्योंकि गाड़ी बिक भी ज़्यादा रही है, सड़क पे अवेलेबल भी है, रोड पे किसी को डाउट नहीं है और सुपर हिट प्रोडक्ट है। 2018 से लेकर 22 तक के मॉडल आपको 6 लाख रुपए में मिल जाएंगे। ज़्यादा पुरानी सस्ती भी मिल जाएगी, 5 लाख में भी मिल जाएंगे, 4 लाख में भी मिल जाएंगे। 3 लाख की तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इस प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और मेरी सलाह है कि जैसे ही फेसलिफ्ट आया उसके बाद वाला अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो कहीं ज़्यादा समझदारी है। 2019 वाले के बाद के मॉडल ज़्यादा बेटर रहेंगे इस मामले में। बाकी आराम के मामले में ये गाड़ी काफ़ी बेटर है और एक ठीक ठीक सा एवरेज प्रोवाइड करता है। पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। नेक्सॉन आंख बंद करके ली जा सकती है अगर सही पीस मिले तो। जरूरी नहीं हर नेक्सॉन बेस्ट है, पीस जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी हैचबैक की जिसे खरीदने से पहले लोग डरते ही नहीं है। नाम है बलेनो। उनको लगता है बलेनो है तो सब कुछ बढ़िया ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर ज़्यादा शक नहीं होता, क्योंकि अधिकतर कारें अच्छी कंडीशन में होती और बलेनो खरीदने वाले लोग जो अब बेचने जाते हैं वो अपग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बलेनो लगभग नई जैसी ही वो बेच देते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक अच्छी फैमिली कार मिल जाएगी, बढ़िया आरामदायक गाड़ी है, पीछे की सीट पे थोड़ा बाउंसी मिलेगा आपको, लेकिन नॉट बैड। अगर आप शहर की सड़कों पे चलते हैं, अच्छी सड़कें हैं, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एवरेज, इससे बेहतर एवरेज कोई गाड़ी दे नहीं पाती है इस कीमत वाली। तो आपको 6 लाख रुपए कीमत में बहुत बेहतरीन, 5 लाख कीमत में बेहतरीन और 4 लाख रुपए में लोअर वेरिएंट वाली गाड़ियां मिल सकती हैं, अगर आप उन्हें 5 साल या 6 साल पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो। और ऊपर से अगर इंजन में कोई अब नॉर्मल आवाज़ आ रही है या धुआं निकल रहा है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत लीजिएगा गाड़ी को। हाँ, इस चीज़ को जरूर चेक करवा लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी गाड़ियाँ जो हमने बताई उनमें किसी के मीटर रोल बैक हो, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और असली सर्विस सेंटर में अगर आप जाके रिकॉर्ड निकलवाते हैं तो आजकल सभी शहरों का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज होने की वजह से किसी भी सर्विस सेंटर से निकाल सकते हैं किसी भी गाड़ी का, तो उस पर जरूर गौर कीजिएगा। मेरे नाज बलेनो, जो लोग डरपोक हैं, जिन्हें लगता है कि यार पता नहीं कैसी गाड़ी मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, अगर खराब गाड़ी आ गई तो क्या होगा, ऐसे डरने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी जो मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी महंगी आती है मगर सस्ती मिल जाती है। 5 से 6 लाख रुपए में इसके कई मॉडल मिल जाते हैं और यह बड़ी 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है, वो भी iVTEC। बात कर रहा हूँ होंडा सिटी। भाई इस गाड़ी के बारे में कुछ कहना नादानी है। इंडिया में आए हुए 27 साल हो गए, इतनी भरोसेमंद गाड़ी है और आज भी सभी गाड़ियां बढ़िया चल रही हैं। हाँ, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। गाड़ी खरीद लो, सिर्फ सर्विस कराओ, फिर वापस अगले साल सर्विस कराना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ से एक्सीडेंट नहीं होते तो हमेशा होंडा सिटी बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है। इतना कंफर्टेबल कि लोग पीछे बैठ के सो जाते हैं, सच बात है। हाँ, थोड़ी शिकायतें हैं कि टायर जल्दी फटते हैं, तो उसके लिए इलाज है मेरे पास। ज़्यादा प्रोफाइल बढ़ा लीजिए, आपको वो शिकायतें कम हो जाएंगी। सेफ्टी अच्छी, आराम अच्छा, स्पेस जोरदार, भरोसेमंद इंजन इसकी पहचान है। आप मैनुअल खरीदेंगे, आसानी से आपको 5 से 6 लाख रुपए में बड़ी अच्छी कंडीशन की होंडा सिटी मिल जाएगी। अगर आप CVT ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको 6 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़े, और इसीलिए कारगुरु ने इस कार को भी अपने इस लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूड कार है। नई कार इस समय 16 लाख रुपए के आसपास आती है अच्छे वेरिएंट की, और जो बहुत अच्छे वेरिएंट है वो तो 20 लाख तक आते हैं। अगर ऐसी कोई गाड़ी आपको 6 लाख रुपए में मिल जाए तो क्या बुरी है। इसीलिए होंडा सिटी को इस लिस्ट में रखना जरूरी हो गया था। अब आपके साथ शेयर करूं कुछ बातें। होंडा सिटी भी E20 के लिए पहले ही रेडी थी, तो आप निश्चिंत रहिए, सेकेंड हैंड होंडा सिटी भी E20 के लिए फिट प्रोडक्ट है। बाकी कारों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्लीन कराइए, जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं उनको फॉलो कीजिए,
और सर्विस सेंटर में सर्विस कराएंगे तो अगले 4-5 सालों के लिए आप निश्चिंत इन गाड़ियों को रख पाएंगे। उम्मीद है आज के वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। तो जब हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ये उनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करें, जो आप अक्सर भूल जाते हो। इस वाले वीडियो को तो शेयर कर देना, जो भूल गए निकल गए वीडियो, लेकिन इस वीडियो को फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पसंद आ रहा लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया, कुछ कमी रह गई है तो डिसलाइक का बटन दबाइए, क्योंकि मैंने जानबूझकर केवल 9 कारें बताई हैं, 10 नहीं किया, 5 भी नहीं बताई। क्यों? उसके पीछे का रीजन था, एक कार आप मुझे बताओगे जो खरीदने के लिए बेहतर ऑप्शन होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके उस कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बस देखते, और फेसबुक पे देख रहे लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार्गो।